नमस्कार, मैं एडवोकेट युद्धवीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट में, जहां पर मेरा प्रयास रहेगा कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं किस प्रकार किसी कानूनी विषय की व्याख्या कर सकूं, ताकि एक लॉ स्टूडेंट के साथ साथ एक आम आदमी भी कानूनी भाषा को सरलतापूर्वक समझ सके। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बेल प्रोविज़न पर आधारित एक और नई वीडियो में, जो कि और वीडियो से कुछ हटकर होने जा रही है। अब तक की पिछली बेल प्रोविज़न्स की वीडियो में हमने जाना कि इंटरिम बेल क्या होती है, रेगुलर बेल क्या होती है, एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है, परंतु आज इस वीडियो में हम जानेंगे डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आज इस वीडियो के अंदर डिफ़ॉल्ट बेल के बारे में कि डिफ़ॉल्ट बेल होती क्या है और डिफ़ॉल्ट बेल के कौन कौन से आधार होते हैं जमानत मिलने के लिए। Now we will talk about the default bail. What is the default bail? Default bail under section 167 clause 2 of the CR 1973 Act. Default bail is different from bail obtained in a normal course under section 437, 438 and 439 of the CRPC. Default bail, as the term indicates, is granted on the default of the police or investigation agency to file its report complaint with the period of the time. डिफ़ॉल्ट बेल, जो कि CRPC की धारा 437, 438 और 439 के तहत सामान्य रूप से प्राप्त जमानत से अलग है। डिफ़ॉल्ट बेल जमानत, जैसे कि उसके सबसे ही पता चलता है कि पुलिस या जांच की चूक पर दी जाती है न्यायालय द्वारा। According to section 57 of the CRPC, any person arrested by the police without warrant cannot under any circumstances be kept in a custody of the police behind the period of the 24 hours unless a special order authorizing the detention is the obtained by the police from a magistrate court. यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जो CRPC की धारा 57 है, उसके अंतर्गत कोई भी पुलिस अधिकारी किसी आरोपी या किसी व्यक्ति को 24 घंटे से ज़्यादा की अवधि में, जो कि वारंट केसेस होते हैं, नहीं रख सकता जब तक कि न्यायालय द्वारा कोई अधिकृत आदेश ना प्राप्त कर लिया जाए। Accused is entitled to bail if report not filed within a prescribed time. निर्धारित समय के भीतर रिपोर्ट दाखिल नहीं करने पर आरोपी को जमानत का हकदार होता है, अधिकार होता है। The police report means charge sheet of the investigation agency is not filed within a prescribed time limit, then the gravity of the offence or nature of the accusation alleged against the accused person has a right to be released on a bail, and the question as to why the charge sheet could not be filed within the prescribed time is immaterial. यहाँ पर इसका मतलब यह है कि जांच एजेंसी की पुलिस रिपोर्ट निर्धारित समय के भीतर, यानी कि चार्जशीट नहीं दर्ज की जाती, तो अपराध की गंभीरता या आरोपी के खिलाफ आरोप की प्रकृति के बावजूद आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। और सवाल यहाँ पर यह उठता है कि निर्धारित समय के भीतर आरोप पत्र यानी कि चार्जशीट दाखिल क्यों नहीं की जा सकी। इट इज़ द रूट नथिंग दैट द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ द 60 days, 19 days and 180 days as the case may be is to be calculated from the first day of the protection of the accused before the magistrate, that is the first day of the remand, and not from the date of arrest of the accused person. यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो कि 60 दिनों की हो
या 90 दिनों की हो या 180 दिनों की निर्धारित अवधि होती है। हर मामलों में, हर केस में अलग अलग अवधि होती है, उसकी गंभीरता को देखते हुए, उसके नेचर को देखते, जैसा भी मामला हो कि मजिस्ट्रेट के समक्ष जब अभियुक्त की पेशी होती है पहले दिन से ही उसकी काउंटिंग चालू हो जाती है उसके टाइम की, यानी कि रिमांड का पहला दिन, ना कि आरोपी की गिरफ्तारी के तारीख से। चार्जशीट की निर्धारित अवधि के ऊपर हम कोई एक अलग अन्य वीडियो बनाएंगे जिसमें कि विस्तार पूर्वक जानेंगे वह कौन कौन से मामले हैं जिनमें ये टाइम निर्धारित होता है, समय निर्धारित होता है 60 दिन का, 90 दिन का, 180 दिन का। आज इस वीडियो में हमने जाना कि डिफ़ॉल्ट बेल क्या होती है और जाना उसके साथ साथ कि सीआरपीसी का सेक्शन 57 क्या कहता है। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ऐसी ही लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से रिलेटिव वीडियो देखने के लिए जुड़े रहें अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट के साथ।